हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी चौहान। ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बॉड मास, जो सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर्स में आता है। ठीक है, और ये सीटेट पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो आप स्टार्ट करते। देखो, बॉड मास। बॉड मास को हम बॉड मास भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, BODMAS। ओके, तो देखो बॉड मास को इस तरह से भी मिल सकता है, आपको लिखा हुआ इस तरह से भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि बॉड मास का मीनिंग होता क्या है। ठीक, बी फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अब इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम। B इक्वल क्या होता है? बेनिकुलम। बेनिकुलम और बार। ठीक है, या तो बेनिकुलम या बार। ठीक, ओ। अब लिखते हैं बी। अब क्या है? बी फॉर ब्रैकेट, जो मैंने आपको बता दिया, आपने 6-7 क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। ओ फॉर ऑफ। जब जब आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जैसे इस टाइप से लिखा होता है 3 का 2, लिखा लिखा रहता है ना इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मीन्स क्या होता है? गुणा करना। इसका जो मीन्स होगा वो है गुणा, मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो। और डी फोर क्या है? डिवाइड। ठीक, डिवाइड। और एम फोर होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ए फोर होता है हमारे पास एडिशन। और S4 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको सबके पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करते हैं। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि पहले आपने बार सॉल्व किया, बार, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में चले गए, उसके बाद एडिशन पे। क्वेश्चन को इस तरह से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? एक रूल से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले ध्यान रखो, बी फॉर बेनिकुलम यानी कि बार। जैसे आपने कभी देखा होगा ऐसे 4 3 और यहाँ इस टाइप से लगा होता है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको, इस बार को हटाना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि 5.77 इस टाइप से लिखा होता है, तो हम 5.7 बार लगा देते हैं। ठीक, बी फॉर ब्रैकेट, फिर हम ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओ का मतलब यहाँ मैंने आपको बता दिया, ओ यानी कि ऑफ, इसका मतलब क्या मीन्स गुणा करना। ठीक है, डी फॉर डिवाइड, दैट मीन्स भाग, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो आपने इजिली जिसको बॉड मास के फॉर्म, जो फुल फॉर्म को, उसके एब्रिविएशन को अच्छे से समझा है, तो हम क्वेश्चंस भी करना सीखते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं हम 60 डिवाइड 2 एंड 7 माइनस के 2। ओके, अब क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, मैंने आपको बताया था बोर्ड मास के रूल से कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो सब बार नहीं है ना, तो नहीं है बार, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 60 डिवाइड 2, अब 7 माइनस से 2 कितना होता है? तो 7 माइनस के 5 2, तो 60 डिवाइडेड 2 इंटू 2। जब इस टाइप से लिखा हो यानी कि a डॉट बी की फॉर्म में लिखा हो तो a इंटू बी, इस तरह से ये हो जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 ब्रैकेट 2 लिखा है तो ये 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, लेकिन हमें बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। ओके, 30 इंटू 2 यानी कि 60 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन करना आ गया। अब आगे करते हैं। देखो आगे क्या है, देखो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 171 डिवाइड 19 इंटू 2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स होगा? 9 टाइम्स। ओके, 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इंटू 2, तो ये 9 इंटू 2, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 इंटू 18। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजिली सीख सकते हैं। इसी तरह का देखो मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। जैसे 144
डिवाइडेड 16 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 माइनस के 6। इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखा है और ये क्या ब्रैकेट में बंद है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे यानी कि 4 माइनस के 6 माइनस के 2। ओके, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब ये क्या 3 इंटू 2 प्लस 44 को जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 9। ओके, 9 प्लस के 2 इंटू, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 2, सॉरी 3 माइनस के 2। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हमें दे रखा बोर्ड मास यानी कि डिवाइड फिर मल्टीप्लीकेशन। तो देखो 9 प्लस के 6 माइनस के 2, उसके बाद बोर्ड मास या मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, यानी कि डिवाइड मास मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 9 प्लस 6 कितना होता है 15 माइनस के 2, आंसर आ गया हमारा 13। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, 112 डिवाइडेड 16 प्लस 4 14 एंड माइनस के 10। ओके, तो देखो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आपको मैंने बता रखा बॉड मास से। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 112 एंड डिवाइडेड, देखो प्लस है क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो ये कितना हुआ हमारा 30। ओके, 30 माइनस के 10। अब क्या करेंगे, हमें ये नहीं कि हम डिवाइड करके बैठ गए पहले, नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या है 20। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइडेड 20। यू नो कि आप अच्छे से जानते हो कि अगर इस तरह से लिखा हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखो 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 0। ठीक है, सॉरी 2 को 20, 2 को अगर हम 20 के कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स होगा। 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। ठीक, ये हुआ हमारा 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 18 एंड 5। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 28/5। और पॉइंट्स में आंसर भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर देके उस तरह के क्वेश्चन में हमें टिक कर करना है। आगे देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। जैसे 6 राइट 4/2 डिवाइडेड 4 3/5। ओके, ये दे रखा है हमें, प्लस 16 डिवाइडेड का 4। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखो कैसे, मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस, एलसीएम सबके बारे में मैंने पहली वीडियो में बता रखा है आपको, तो वहां से आप चीजों को देखना और सीखना कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 6 टू 12, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 मतलब 16/2 डिवाइड, ये क्या है 23/5। ओके, अब क्या है प्लस, ये क्या देखो, अब 16 को अगर 4 को डिवाइड करेंगे 16, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो आएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब क्या देखो 16/2, 16/2 ये अगर हम चेंज करेंगे तो 5/23 प्लस के 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 8 5 40, 40/23 प्लस 4। तो 40 प्लस, अब 23 से क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमारा इसका एलसीएम क्या है 23 है। ठीक है, तो ये हो गया देखो 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 एंड 9। ओके, अब दोनों ही कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 132/23। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 132/23, इसका आंसर आ गया है। ओके, अब देखो क्वेश्चन आगे करते हैं। अब हम थोड़ा आपको ऑफ वाले क्वेश्चन सिखाते हैं कि ऑफ अगर क्वेश्चन में आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। 182 डिवाइडेड 6 ऑफ या का, यहाँ पे का भी लिखा रहता है हिंदी वाले बच्चों के लिए का, एंड 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 राइट 2/3। ओके, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो BODMAS बॉड मास, ब्रैकेट तो नहीं है ना इसमें, लेकिन इसका मीन्स क्या है ऑफ। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंटू करेंगे, तो यानी कि 4 8 6 इंटू 1/3, इसको चेंज करेंगे, प्लस 2/3 इंटू, ये क्या दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 एंड 2 प्लस के 2 तो 5/3। ये इसी में आपको करना सिखा रखा है। अब देखो क्वेश्चन का सब कुछ चेंज होगा, कैसे किया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 8 इंटू 1/3 प्लस, ये देखो
10 अपॉन के 9। ओके, अब क्या करेंगे, देखो पहले मल्टीप्लिकेशन करना है तो 8 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन के 9। ओके, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 9। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे 3 एंड 24 एंड प्लस के 10, तो ये आ जाएगा हमारा 34 अपॉन के 9, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। अब आगे करते हैं, देखो क्वेश्चंस मैं आपको सिखाती हूँ बार वाले क्वेश्चन। एक छोटे फॉर्म में बैठ के क्वेश्चंस बार में कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 6 माइनस 5 4 माइनस 3। ओके, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो बार वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब हमें क्वेश्चन से कभी भी बार दिख रहा हो तो सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बार के ही टर्म्स को सॉल्व करेंगे। देखो 4 माइनस 3 इसका मतलब क्या है 1। ठीक है, सिंपल है। अब देखो क्या है, अब उन्होंने बोला ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये 4, तो अभी पूरा क्या हुआ, यानी 5 माइनस 1 इसको किसमें घटाएंगे तो 4, तो 6 माइनस 2 क्या आएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना, और एग्जाम्स में ये बार वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब आगे करते हैं, देखो एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस लेते हैं। 7 माइनस 5 माइनस ब्रैकेट 6 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 3 बार एंड ये ब्रैकेट 1। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड डिवाइडेड 2। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, बार वाला जो बार लगा है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो 7 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस के 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 1। ठीक, इजी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है, सिर्फ सभी ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं, हमें कुछ नहीं करना, ना मल्टीप्लिकेशन देखना है, डिवाइड कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं। देखो 7 माइनस के 5 एंड माइनस ये 6 माइनस के 5। ओके, तो अब देखो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये 1 एंड ब्रैकेट के 2। अब देखो 7 माइनस के 5 एंड माइनस ये क्या है 6 माइनस के 5 1। ठीक है, ये ब्रैकेट छोटा है, ये ब्रैकेट अब ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट बन जाएंगे, और ये ठीक है 5 माइनस के 6 माइनस 5 1 और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब डिवाइडेड 2। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डिवाइड करना सीखना है, तो यानी कि 7 माइनस के 2, क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या पता है डिवाइड करो। ठीक है, बाद में क्या करना है, हमें माइनस सब्ट्रैक्शन करना है, तो यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 7 माइनस 2 क्या आ जाएगा 5। ओके, अब आगे करते हैं, देखो अब आगे छोटा सा ये हमारे टेट में 2013 में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज हम। देखो 11 माइनस के 5 इंटू 12 प्लस 13 प्लस 18 माइनस 11 माइनस के 5। ओके, और ये क्या है ब्रैकेट 1। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, हमें 12 हटाना है। ठीक, 12 हटाने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 11 माइनस के 5 इसको ऐसे लिखेंगे एंड इनटू 12 प्लस ठीक है 13 प्लस, अब क्या करेंगे सबसे पहले हम 12 हटाएंगे, तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, इसको ऐसे लिखने दिया। ओके, अब 11 माइनस के 5 देखो यहाँ 6 इंटू 2 इंटू 12 प्लस 13 प्लस अब 18 माइनस के 6 कितना होता है 12। ओके, देखो ये क्या है छोटी ब्रैकेट में आ जाएंगे और ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब 6 इंटू 12 प्लस ये क्या हुआ 25। ओके, 6 इंटू अब क्या देखो अब क्या ब्रैकेट में सॉल्व करना है, चीजों को ब्रैकेट में सॉल्व करना है, तो ये क्या हुआ 7 37, तो 6 इंटू 37 कितना होगा 6 7 जा ओके एंड 6 8 जा 22 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 22, आंसर हमारा इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आप क्वेश्चंस को ये वाले क्वेश्चंस जिस तरह में बार लगे होते हैं, तो ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में जरूर आते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्वेश्चन से क्या करते हैं, जैसे कभी क्वेश्चंस क्या होता है रूट में क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे रूट में क्वेश्चंस का मतलब जैसे ये देखो 2 to 5 अंडर रूट माइनस के 49 इसका अंडर रूट प्लस एक्स इक्वल 25, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, अब हमें इसमें करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द
वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो आप जानते हो कि 15 का स्क्वायर होता है, ये क्या होता है 7 की स्क्वायर होती है, प्लस x इक्वल 25। तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा 8। ओके, क्योंकि क्या है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये देखो ये प्लस है ना, ये प्लस है और ये क्या है दोनों, अगर मैं इसको इधर ले लूं बात वही रहेगी, सिंपल अपने तरीके से कर लेते हैं हम पहले, क्योंकि हमें x के वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म्स नहीं है तो हम इसे माइनस कर सकते हैं। प्लस के x इक्वल 25, तो x इक्वल 25 माइनस के 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ना। अब क्या करना है देखो, x इक्वल, अब हमें इसमें घटाना है, यानी कि 15 माइनस के 8 कितना 7 एंड 1, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो इस तरह से यानी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराती हूँ इससे, कोई भी क्वेश्चन है लाइक जैसे देखो 4/3 इंटू 1 राइट 3/4 एंड डिवाइडेड 2। ओके, और प्लस 4 इंटू 6, इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इस क्वेश्चन को देखना है कि इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये। ठीक, तो देखो ये बार है, हम पहले क्या करेंगे बार सॉल्व करेंगे। तो 4/3 एंड अब मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो चेंज करेंगे हम इसको सिंपल फॉर्म, यानी कि 7/4 डिवाइडेड 2, प्लस ये क्या देखो 6 इंटू, यानी कि 4 इंटू 6 यानी कि 24। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, ये पूरे कंप्लीट ब्रैकेट में है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। तो 4/3 इंटू 7/4 इंटू 1/2, क्योंकि हमें डिवाइड, अगर हम इसे साइन चेंज करते हैं तो रिवर्स में चला जाता है, एंड 24। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल, 7/6 प्लस के 24। अब हमें पता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा 6। ओके, अब 6 एलसीएम तो 7 प्लस 24 इंटू 6, यानी कि 6 4 जा देखो, यानी कि 6 4 जा 24। ओके, 2 एंड 1 4। ठीक है, यानी कि 6 4 24, 2 6 2 12, 12 प्लस 4। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे, 7 प्लस 4 1, एंड ये हो गया देखो 7 प्लस 5 एंड 1, यानी कि 151 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे अब मैंने आपको बार वाले क्वेश्चन भी सिखा दिए हैं। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और देखो एक क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे 4 माइनस के 3 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल 35 डिवाइडेड 5 प्लस एक्स। इस तरह से आएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो ये क्या है 3x, तो ये हमारा हुआ 12x, क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, 9x प्लस x इक्वल, यहाँ देखो इसमें सबसे पहले क्या हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस के 2x। ठीक, अब देखो पहले ये करेंगे हम ऐड करेंगे, तो यानी कि 12 माइनस के 9 प्लस के x, यानी कि माइनस के 8x हो जाएगा, इक्वल 7 प्लस के 2। अब देखो यहाँ क्या करेंगे 4x इक्वल 7 प्लस के 2, 4x। अब जब हम एक कभी इक्वल्स में हम लेफ्ट हैंड साइड अपने टर्म्स को लेके जाते हैं, अगर वो प्लस में है, जैसे ये देखो a प्लस बी इक्वल b प्लस सी लिखा हुआ है, मुझे ये सीधा लाना है, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल b, क्योंकि जब भी ये टर्म इधर की साइड आता है तो वो ये प्लस चेंज हो जाता है माइनस में। तो ध्यान रखना है, अगर मैं इधर लेके जाऊंगी इधर को, ये माइनस में तो इधर जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 4x माइनस के 2x इक्वल 7, तो ये हो 2x इक्वल 7, तो x इक्वल 7/2। ओके, और क्या है स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि मैंने आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस सिखा दिए हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।